सुप्रिया और आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे महिलाएं न सिर्फ बैग को सिल रही हैं बल्कि अपने सपनों को भी साथ में सिल रही हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत इन महिलाओं को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली और यहीं से शुरुआत हुई इनके सपनों को संवारने की। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख की शुरुआती मदद से इन्होंने ये बैग क्लस्टर की शुरुआती सफर की तैयारी की और ये सफर ये एक ऐसी सफर की तरह सजी जो न जाने कितने मजदूरों को पलायन से रोकी बल्कि यहीं पे उन्हें रोजगार मिली। न जाने कितनी महिलाओं की घर की दशा और दिशा बदल गई, न जाने कितने परिवारों की खुशियों में 4 चांद लग गई। तो आइए दिखाते हैं इनकी कहानी और बताते हैं आपको इनकी जीवन की यात्रा। बेला बैग क्लस्टर को स्थापित करने में जीविका का अहम योगदान है। जीविका ने महिलाओं को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर दिए। इसके कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और क्लस्टर सफल हुआ। दीदियां जो यहाँ काम कर रही हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब यहाँ से वो जुड़ी उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। आप जीविका से कब जुड़ी? जीविका से जुड़े हुए हैं 10-15 साल से। आप एक दिन में कितना बैग सिलती हैं? एक दिन में नहीं सिल पाते हैं, एक दिन उठाते हैं 100 पीस और 8 दिन 10 दिन में बना लेते हैं। कितना कमा लेती हैं? 7-8 हज़ार कमा लेते हैं। 7-8 हज़ार कमा लेती हैं। यहाँ पे महिलाओं ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हम सबके लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवारों के लिए एक मिसाल कायम की है, पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए। आप कब से जीविका से जुड़ी हैं? 2011 से। 2011 जी। और यहाँ इस बैग क्लस्टर से कब जुड़ी हैं आप? 3 साल से जुड़े हुए। 3 साल से जुड़ी हैं। जी। कितना कमा लेती हैं आप? 8,000-9,000 दीदी हो गए। 8-9 हज़ार कमा लेती हैं। एक दिन में आप कितने बैग बना लेती हैं या फिर आप अगर औसतन देखें महीने में आप कितना बैग बना लेती हैं? दीदी सब दीदी मिलकर यहाँ पे काम करते हैं, तो कोई दीदी कोई पार्ट करती है, कोई दीदी कोई पार्ट करती है। सब दीदी एक पाटे तैयार कर तब एगो बैग बनता है। अच्छा, तो आपके पार्ट में कौन सा हिस्सा है? आप क्या करती हैं? हम दीदी चैन पट्टी बनाते हैं। चैन पट्टी, जो उसको चैन लगाने जो पार्ट देते हैं तो मतलब एक दीदी करके देती है तो दूसरा पार्ट फिर हम लोग तैयार करते हैं, फिर एक दीदी फिर वो पार्ट तैयार करती है तो फिर दीदी सब को बराबर मतलब एक किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए, काम होते रहना चाहिए, ग्रुप में काम होते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे आने के पहले क्या कोई ट्रेनिंग मिली थी आपकी? जी। अच्छा, वहाँ RTD सेंटर था वहाँ, तो वहाँ में सर थे, 6-7 सर थे। उसके बाद हुआ हम लोग का ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ बताया गया, मैडम थी और सर था, बताया। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर वहाँ से यहाँ बुलाया हुआ। कितने दिनों की ट्रेनिंग हुई थी वहाँ? 21 दिन का। 21 दिनों की ट्रेनिंग हुई? जी। पूरा सिखाया गया कि कैसे बैग बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना? वहाँ पहले तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि मशीन है यहाँ पे क्या है, तो वहाँ सर थे तो मतलब जैसे जैसे बताए वैसे वैसे हम लोग हर चीज़ की। अच्छा, आप एक्सपर्ट हो गई हैं। अगर कहे कोई कि घर में ही बैग सिल लेना है तो आप सिल लेंगे? बना ही लेंगे। अच्छा, तो आप बैग खुद से एक अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजना है तो आप बैग सिल कर दे लेंगे उसको? जी। अरे वाह, ये तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। कटिंग कर मिलता है तो वहाँ इतना दिन से बना है तो बना ही लेंगे, है ना? तो अभी आपके हिस्से की जो सैलरी आती है आप ले जाकर घर में रखती हैं, तो वो खुशी क्या होती है उसके बारे में बताइए। कैसा अच्छा लगता है, अपना पैर पे अपना जो भी कमाते हैं अपना खर्च करते हैं, है ना? जो भी समस्या का मतलब कोई ऐसा ज़रूरत आए तो अपन खर्चा कर लेते हैं, मांगने का नहीं पड़ता है। मांगना नहीं पड़ता है किसी से। बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो दीदियां जुड़ना चाहती हैं जीविका से, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जैसे हम आगे बढ़े उसी तरह मेरे दीदी भी आगे बढ़ेगी, अच्छा होगा। चलिए, आप ऐसे ही खुश रहिए, काम करते रहिए। तो ये दीदी यहाँ काम करके बहुत खुश हैं और कैसे नए नए तरीके से बिहार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी
जो कहती है ना कि हर कहानी अपने आप में एक नई कहानी है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे महिलाएं इतना जुनून के साथ एकजुट होकर अपने सपनों को सिल रही हैं, कैसे एक साथ मिलकर अपने परिवार के सपनों को बुन रही हैं। तो बहुत ही ये प्रेरणादायक कहानी हम सब के लिए, पूरे बिहार के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।